आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाओं से अभिनंदन करती हूँ। यह सिर्फ एक दिवस नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति की उस अमूल्य देन का उत्सव है जिसने संपूर्ण विश्व को स्वास्थ्य और संतुलन की सच्ची राह दिखाई है। योग कोई नया फैशन नहीं है, यह हजारों वर्ष पुरानी भारतीय परंपरा है जिसमें मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने की अद्भुत क्षमता है। जब हम योग कहते हैं, करते हैं, तो उसका अर्थ सिर्फ शरीर को मोड़ना, सांसों का नियंत्रण करना नहीं होता है, बल्कि यह आत्मचिंतन, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली का रास्ता है। मैं गर्व से कहती हूँ कि भारत की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रयासों से आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। आप लोग यहाँ नरकटियागंज की जनता आती है, सभी का इलाज होता भी है, दवा भी हम लोग देते हैं, सारा चीज़ देते हैं। लेकिन वो क्या है कि जब बीमारी आ गया तब हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप शुरू से लाइफ में अगर योग आप अपनाते हैं तो क्या होगा कि जो आप इस बीमारी को ही टाल सकते हैं। जो डायबिटीज़ बीमारी है, हाइपरटेंसिव बीमारी है, कभी कभी आपको हमेशा भी बोला जाता होगा, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट अभी नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट है पीछे, सुनील जी बताते होंगे कि अगर आप शुरू से अपना योग करें या एक्सरसाइज करें, या किसी को हाइपरटेंशन है तो सुबह सुबह जॉगिंग करें। जॉगिंग एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। पहले क्या होता था कि पहले इस टाइप से एक्सरसाइज नहीं होती थी, लेकिन आदमी का लाइफ सेडेंटरी नहीं था। वो आदमी अपना खेत में काम करता था, पैदल चलता था, साइकिल का सुविधा था, इतना गाड़ी घोड़ा का सुविधा नहीं था। जहाँ भी नदी का सुविधा था तो वहाँ पे आदमी स्विमिंग करते थे। स्विमिंग इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज। अगर स्विमिंग करते हो तो लगभग आप एक तरह से समझिए कि 20-25 एक्सरसाइज आप उसमें हो जाता है। और उसके बाद जैसे एक हमेशा सूर्य नमस्कार होता है, अगर सूर्य नमस्कार केवल आप कर लेते हो तो उसमें आप 12 आसन को कर लेते हो। ये हमारे योगाचार्य बताएंगे। प्राणायाम है, प्राणायाम से अगर जैसे मान लीजिए किसी को मानसिक शांति नहीं है, नींद की दिक्कत है, या जो आदमी चिड़चिड़ा रहता है, अगर केवल आप अनुलोम विलोम कर ले, अगर आदमी 10 मिनट या 10 मिनट अगर सुबह अपने लाइफ में आप जोड़ लीजिए तो आपको काफ़ी परेशानी, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, ये सब से आपको मदद मिलेगी और आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका मन ठीक रहेगा। और अनुलोम विलोम और कपालभाति दो प्राणायाम है, शायद हम इसमें कंफ्यूज हैं, अगर आपको योगाचार्य बताएंगे। ये दोनों प्राणायाम है। प्राणायाम और योग कुछ अलग होता है। योग में आपको आसन करना होता है, लेकिन प्राणायाम है, प्राणायाम में आप भ्रामरी प्राणायाम है, उसके बाद आपका अनुलोम विलोम है, ये सब कीजिएगा तो इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। और उसी के बाद और बहुत सारा आसन है, जैसे हम लोग थे शीर्षासन को आसन का राजा बोला जाता है, और सर्वांग आसन एक होता है, शायद आपको योगाचार्य जी कराएंगे, उसको उसका मंत्री बोला जाता है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 का थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। हमारे लिए आज का दिन बहुत ही प्रभावशाली और गौरवपूर्ण है। 21 जून 2015 को हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में पूरे विश्व को योग दिवस मनाया गया। हम सभी जन कल्याण के स्वस्थ होने के लिए 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। योग मंत्र है ओम निर्मय भौतिक सुखमय। ओम का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि माना जाता है, और इसके जाप से मन और शरीर दोनों को शांत किया जाता है। निर्मय का अर्थ होता है रोगों से मुक्त और स्वस्थ होना, और भौतिक सुख का माने होता है शारीरिक सुख और शारीरिक कल्याण। और हम इसके बाद आप सबको सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे। इसमें कठिन व्यायाम होता है, आसन होता है। प्राणायाम क्या है? 2 चीज़ों में बांट दिया गया है। प्राणायाम हमारे प्राण और आयु देता है, जो हमें स्वस्थ बनाने में बहुत सरल बना देता है। और डॉक्टर साहब जैसे बताए हैं, प्राणायाम अगर जो आदमी 15 मिनट कर लेता है, जैसे भस्त्रिका है, भस्त्रिका करने से हमारा 6 करोड़ जो कोशिकाएँ हैं शरीर के अंदर, उसमें सिर्फ हम 2 करोड़ कोशिकाओं को जीवन दे पाते हैं। टिश्यू और सेल्स जो है वो जीवित रह पाता है, क्योंकि हम बहुत सूक्ष्म सांस लेते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हमारे सारे शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जाता है और एक छोटे छोटे कण तक पहुंचता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं।
और जिससे हमें आयु भी मिलती है। उसके बाद हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति से हमारे बहुत सारे रोग जो है वो दूर होता है। कोई ऐसा रोग नहीं है जो कपालभाति से दूर नहीं होता है। उसके बाद आता है, हम उसके बाद ब्राह्मणी करते हैं, उज्जयी करते हैं, उद्गीत करते हैं। इस तरह से बहुत सारा प्राणायाम है जो एक गुरु के अंडर में करने का मौका मिलता है। प्राणायाम जब तक हम नहीं सीखते हैं तो अपने मन से नहीं करते। अगर जिसको हार्ट का पेशेंट है उसको ज़्यादा हम ऑक्सीजन इनहेल भस्त्रिका कराएं तो उसको प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको किस लेवल से कराना है, वो धीरे धीरे सांस को लंबा लेगा 2.5 सेकंड में, और 2.5 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ेगा। और जो स्वस्थ बच्चे हैं, जो यंग हैं, वो बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उपस्थित हम सभी के माननीय विधायक आदरणीय माता श्री रश्मि वर्मा जी हैं, और इस हॉस्पिटल के प्रभारी आदरणीय संजीव कुमार जी हैं, यहाँ के वरिष्ठ और प्रभारीगण हैं, यहाँ पे सभी नर्स बहनें, सभी डॉक्टर्स भाईगण और योगी भाई विजय जी हमारे, और इस प्रखंड के पतंजलि के प्रभारी आदरणीय भाई देव प्रकाश जी हैं, और बगा प्रखंड के प्रभारी हमारे अरविंद जी भी पहुँचे हुए हैं। आप सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस योग शिविर आयोजन में स्वागत है, अभिनंदन है और प्रणाम है। बीच में कहे हुए हैं, योग जीवन जीने की एक वैज्ञानिक कला है। मैं एक और लाइन कहता हूं, क्योंकि ये 3 पंक्तियों को पूरा करने में कई दिन और कितने पुस्तकें लिखी जा सकती है। योग जीवन जीने की एक वैज्ञानिक कला है। योग संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। योग आध्यात्म का एक मूलभूत इकाई है। अतः योग को अपने जीवन में आत्मसात करना, योग को अपने जीवन में लाना और योग के अभ्यासों को, भिन्न भिन्न अभ्यासों को अपने जीवन में करना, ये आपके स्वास्थ्य के द्योतक है। बने हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सभी स्वास्थ्य देने वाले लोग बैठे हुए हैं, सभी को संरक्षण देने वाले लोग बैठे हुए हैं। कितने दुखी, कितने कमजोर लोगों की सांसें हैं हम सभी, ताकत है हम सभी। तो हमें इस योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति को जानना, उसमें जीना अति आवश्यक है, क्योंकि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगा के बैठी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भारत कर क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ के लोगों के जरिए कैसे योग किया जा रहा है, ये इस पर पूरी दुनिया टकटकी लगा के बैठी हुई है। हमें अपने योग के इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम।